वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, लेट्स सी कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं, पिका कार्ड टॉपिक्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं और वहाँ पे चॉइसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कलेक्टिव मिलेगी, वहाँ चॉइसेस मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वहां पे आप देख सकते हैं वो चॉइसेस वाली रीडिंग, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, उनके दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो इंसान के दिमाग में सृष्टि को लेकर क्या है, वो इंसान क्या सोचता है इस कनेक्शन को लेकर, वो किस तरीके की फीलिंग्स, किस तरीके के माइंडसेट में है आपको लेकर राइट नाउ, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, कॉन्सेंट्रेट करें, अपने पर्सन को इमेजिन करें। पर्सन ऑन योर माइंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल पर्सन है। इसके अंदर मतलब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक अलाइनमेंट पे है। ये इंसान किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा था कुछ टाइम प्रीवियस टाइम में, कुछ एक शेडो साइड पे इसने वर्क करा है, अपने सेल्फ पे बहुत टाइम से काम कर रहा है। कुछ इसकी लाइफ में इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, इसको अपने अंदर की डार्कनेस दिखाई दी है, ठीक है। ये पर्सन स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है। अगर आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए इसको स्ट्रेस, बर्डन और प्रॉब्लम्स, सोसाइटी, फैमिली इश्यूज होते थे, या फाइनेंशियल इशू, या इसकी लाइफ में एक ऑब्स्टिकल ब्लॉकेजेस बने हुए थे, एक वो उसको लेकर काफी रिलीज मिल रहा है इस इंसान को। जैसे कि डिवाइन ने इसका बर्डन खुद उठा लिया और इसको एक स्पिरिचुअली तौर पर अलाइन करके इसको अपने ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसको ये चीज डिवाइन के थ्रू समझाई जा रही है, इतनी प्रॉब्लम, इतना इशू नहीं है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पार्टनर को यहाँ पर आपके पर्सन की शेडो साइड, आपके पर्सन को अपने अंदर खामियां, गलतियां और आपके पर्सन का माइंड सब समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कुछ बोल नहीं रहे आपको, ठीक है। 9 की एनर्जी है, कोई साइकिल, किसी तरीके की सिचुएशन आप लोग के बीच चल रही है, वो एंडिंग हो रही है। आपके पर्सन जैसे कि बहुत सारी मिस्टेक कर चुके हैं इस पूरे रिश्ते में और सिर्फ एक विक्टिम बने रहे, ठीक है। लेकिन डार्क साइड, शेडो साइड आपके पार्टनर के अंदर थी। आपके पार्टनर वो चीज समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ये सारी गलतियां अब तक आपने निकालता हुआ आया है। अपने अंदर कोई खामियां, कोई गलतियां इसको दिखी नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत एक लर्निंग चल रही है इस इंसान की, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, साइलेंट होगा, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों को ध्यान दे रहा होगा, खामोशी से अपने काम में बिजी होगा ये इंसान, ठीक है। वेटिंग गेम, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में। बहुत ज्यादा ईगो रहा है इस इंसान में, लेकिन ईगो सारा मेल्ट हो रहा है, ईगो सारा शटर्ड हो रहा है, ईगो खत्म हो रहा है, ठीक है। एक ईगो वाली जो इसका बिहेवियर था ना, वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है। ईगो की जो ईगो साइड से आपको डील करता है ना, वो चीज खत्म हो रही है, ठीक है। थ्रोट चक्रा ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, एक मतलब कि ओपन अप होना, आपको सब कुछ कहना, आपको सब कुछ बताना। कुछ है जो ये कहना चाहता है। अब अपॉलॉजी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑफर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ ट्रुथ्स हो सकते हैं जो रिवील करे, और कुछ लोगों की एक्सेप्टेंस हो सकती है कि अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे। अब तक ये पर्सन सारा ब्लेम आपको देता आया है। जो भी रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशन में आप लोग के बीच होता रहा, उसका सारा ब्लेम आपके ऊपर दिया है। सारे कनेक्शन का, सारे बर्डनसम एनर्जी का, टॉक्सिसिटी खुद में थी, डार्कनेस खुद में थी, नेगेटिविटी खुद में थी, ठीक है। लेकिन अब तक ये पर्सन आपको ब्लेम करता आया है, हर तरीके के इशू का, हर तरीके के प्रॉब्लम का। इसको ऐसा लगा है कसूरवार आप थे, ठीक है। लेकिन अब एक थ्रोट चक्रा ओपन होगा तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बहुत सी चीजें सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये पर्सन एक रेस्टिंग एनर्जी में है, ठीक है। रेस्ट कर रहा है, साइलेंट हुआ है। बहुत ज्यादा इर्द गिर्द लोग इतने नहीं होते इसकी लाइफ में, या तो जो फ्रेंड्स हैं बहुत क्लोज फ्रेंड्स, एक आध कोई एक है, ठीक है। अदरवाइज और बहुत से लोगों में नहीं घिरा रहता। एक हीलिंग की एनर्जी, ग्रीन ब्लू,
एक ठंडी एनर्जी है इसके अंदर। जो ईगो था ना, जो एक डोमिनेशन था, जो एक बहुत प्राउडिश एनर्जी थी, एक प्राउड करता था अपने सेल्फ पे, ठीक है, वो चीज खत्म हो रही है, ईगो ब्रेक हो रहा है इस इंसान का। और ये डेस्टिनी, आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन में है, डेस्टिनी इसको ये सब कुछ करा रही है। काफी मेंटल गेम, माइंड गेम्स खेलता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, ठीक है। आपसे प्यार तो था लेकिन दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पर्सन एक डिसेप्शन एंड एनवी वाली एनर्जी में था, ठीक है, एक डिसेप्टिव एनर्जी में रहा है। हार्ट टेकन लॉस, यहाँ पे बहुत सारा ब्रेक इस पर्सन के ईगो की वजह से। इसका ईगो बहुत ज्यादा सब कुछ ब्रेक कर गया। आपके रिलेशनशिप को आधा खत्म करने वाला इसकी अक्ल है, ठीक है, एक स्ट्रबन नेचर है, अपनी जिद है, एक्सेप्टेंस ना आना किसी चीज को, अपनी गलतियों को ना मानना। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए टेबल पे बैठकर बात करना आसान है, चीजों को सॉल्व करना चाहिए ऐसे बैठकर, चीजों को आसान बनाए, ठीक है, हर चीज को आसान बनाए, मुश्किल ना बनाए। देखिए, 4 लोग एक साथ बैठते हैं, जरूरी नहीं है वो लोग एक दूसरे के साथ जिंदगी भर एक जैसे रहें। ऐसा हो सकता है एक दूसरे के साथ उनका एक जिंदगी का एक उम्र का हिस्सा अच्छा गुजर जाए, और ऐसा हो सकता है कि ना गुजरे, ठीक है। तो दोनों तरीके की सिचुएशन हो सकती है। अजान के बाद कंटिन्यू करोगे। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारा ईगो रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर ने आप ईगो में आपके बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन जो हुआ है, ये मेल है फीमेल है, जो कुछ भी है, ठीक है, मैं नहीं जानती, ठीक है, आपको पता होगा ये क्या स्टोरी लाइन है, किसके साथ रेजोनेट कर रही है, लेकिन इसके अंदर ईगो बहुत रहा है। इसने बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज्यादा एक सुपीरियर खुद को शो करना, सामने वाले को डिग्रेड करना, सामने जो कुछ भी है अपने अंदर एबिलिटीज, उस चीज की वजह से इसने दूसरों को डिग्रेड कर रहा है। यहाँ पर हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, यहाँ पे ईगो सेल्फ इसका बहुत ज्यादा रहा है। कहीं ना कहीं इसको फील होता था आपके साथ कुछ एक लव बिगिन, आपके साथ पॉसिबिलिटीज हैं, आपके साथ लव बिगिन हो सकता है, लेकिन इसने ईगो में आके कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा, अपने कैपेबल नहीं समझा, आपको अपने से ज्यादा अच्छा, बल्कि आप एक बेहतर इंसान थे। इसकी लाइफ में आप जब से आए, आपने डे बाय डे इसको बेहतरी की तरफ, जैसे कि आपने गाइड किया है, एक गाइडेंस की तरह आप इसकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ऑन योर माइंड। ये पर्सन बहुत टाइम तक, जैसे कि होता है ना, किसी से चढ़ जाए तो चढ़ जाए, कोई चढ़ हो जाए, कोई इसको एक माइंड में कोई बात लग जाए तो लग जाए, फिर वो चीज चेंज नहीं हो सकती इस इंसान के माइंड की, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। द यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं आपके पर्सन को, यूनिवर्स बहुत ज्यादा अलाइन करने में हेल्प कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने शेडो सेल्फ को समझ पा रहे हैं यूनिवर्स की हेल्प से। 8 की एनर्जी यहाँ पर, 2 की एनर्जी, आपके पर्सन इंट्यूटिव हो सकते हैं। पेशेंस की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक पेशेंस रखकर बैठे हुए, बहुत ज्यादा एक्शन मूवमेंट, एक्शन ओरिएंटेड में नहीं नजर आ रहे। हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, चीजों को अंडरस्टैंड करना, पास्ट की चीजों को आपके पर्सन को यूनिवर्स ने खुद स्टॉप करके रखा हुआ। जब तक आपके पार्टनर कंप्लीट क्लैरिटी और कंप्लीट एक मतलब कि अपने आप को एक सुधार नहीं लेते, अपने अंदर एक बेहतरी नहीं ले आते, आपके पर्सन को यूनिवर्स एक चीजों को अलाइन नहीं होने देंगे, ठीक है। जो ये ऑब्स्टिकल नहीं है, आपके पर्सन को जब यहाँ पर आने का रास्ता मिलेगा, जब आपके पर्सन आपकी राइट वैल्यू और चीजों को समझेंगे, दोबारा ये ईगो आपके पर्सन के अंदर वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये ईगो सेल्फ आप लोग के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए काफी था, ठीक है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन इसका क्या सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, जो मेरे व्यूअर के माइंड में चल रहा है पर्सन, उसके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर, वो इंसान क्या सोचता है, क्या उसके माइंड में थॉट्स हैं, वो किस तरीके की सोचों को रखता है अपने दिल दिमाग में। ओके, बैटल्स, इनर बैटल में ये पर्सन बिजी है, बहुत फेयरफुल हुआ है, ठीक है, एक फाइट नहीं करना चाह रहा, और एक मतलब के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक इनर बैटल, एक इनर चीजें चल रही हैं, बहुत ओवर थिंकिंग से इसके दिन रात गुजर रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहा है ये इंसान राइट नाउ। इसके माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है पूरी सिचुएशन को लेकर, और जैसे कि ट्रेडिशंस, एक मतलब कि एक इसकी इंट्यूशन, इसकी ट्रेडिशंस, इसकी वैल्यूज, इसकी सब समझा रही हैं, ठीक है। एक मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, रिलीजन, ये सब चीजें कितनी मायने रखती हैं, एक सही इंसान कितना मायने रखता है। आपके पर्सन की एक नेगेटिव जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो एंड हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, मैरिज को लेकर कोई डर, आपके पार्टनर में कोई फेयर रहा है, कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर कि इंसान बन जाता है, इंसान फिर इंसान की लाइफ आगे बढ़ नहीं पाती, इंसान एक ब्लॉक
एनर्जी में फील करता है, तो ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। इस पर्सन का इस तरीके का माइंडसेट था तो वो एक एंडिंग की तरफ आ रहा है। आपके पर्सन इस टॉक्सिक माइंडसेट, एक टॉक्सिक एक एनवायरनमेंट, ये जो भी आपके पर्सन अब तक मतलब कि कमिटमेंट को लेकर आपके पर्सन का जो माइंडसेट रहा है, एक नेगेटिव माइंडसेट, वो एंड हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन को एक ट्रू मतलब कि एक विजडम, कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई यहाँ पर आपके पर्सन को एक जैसे कि कोई या तो कोई गाइड कर रहा है, कोई टीचर है, कोई इस इंसान को कुछ समझा रहा है, या इसको किसी की समझ आ रही है, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, हमारी वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है, हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, किस तरीके का इंसान लाइफ में होना जरूरी है, हमें अपने ऊपर कितना काम करना चाहिए, जो हमारी शेडो साइड है वो कितना डैमेज कर सकती है हमारे आने वाले फ्यूचर को। ठीक है, हम अपना कर्मा बैड कर लेते हैं, एक बैड कर्मा प्ले कर देते हैं अपने अंदर की नेगेटिविटी की वजह से। तो आपके पार्टनर एक अपने ही एक सोल आपके पर्सन की जो है ना, एक जैसे कि अलाइनमेंट पे है इस वक्त राइट नाउ। आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है मैरिज वैल्यूज क्या है, मैरिज क्यों वैल्यू करती है, मैरिज क्यों करनी चाहिए, मैरिज का होना कितना जरूरी है। ठीक है, मेल है या फीमेल है, मैरिज को लेकर कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर रही है। ठीक है, एक मैरिज इसको एक बर्डन, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लगती रही है, तो एक नेगेटिव माइंडसेट से ये इंसान बाहर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअली ये इंसान एक समझने को तैयार है सिचुएशन को। अभी भी आपकी नहीं, यूनिवर्स इसको अलाइन कर रहे हैं, यूनिवर्स इसको समझा रहे हैं। इसकी लाइफ में ऑप्शन है, मैं आपको इतना क्लियर कर लूँ। ठीक है, एक इसने आपको भी एक रिजेक्ट किया है या अंडरस्टैंड नहीं करा, इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेट, ओके, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ऑफर करे जा रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को जो आपका वाला ऑफर है ना, आपके पर्सन को एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा है। ठीक है, आपके पर्सन उस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। जब आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे थे बार बार कुछ ना कुछ, एक मैरिज कमिटमेंट, बहुत ज्यादा स्टेबल होकर आपने कुछ ऑफर किया है, इसको कमिटमेंट करी है या मैरिज करी है, आपने क्लियर कट इसको अल्फाजों में कहा है कि आप इसके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसके साथ फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये बात कही है, खुलकर बताइए कि आप एक मैरिज के लिए इस इंसान को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये पर्सन आपको दूर से बैठकर देख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक मिस अपॉर्चुनिटी वाली इसके अंदर एनर्जी है। ये एक अपनी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसकी जिंदगी में आना चाहते हैं, लेकिन नहीं, इसका ध्यान आपके ऊपर लगा हुआ है। ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है, आपके उस ऑफर के बारे में सोच रहा है, जो आप इसको बार बार एक ऑफर इसकी लाइफ में आप इसको दे रहे थे। ठीक है, आप बार बार जो कुछ ऑफर कर रहे थे उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। ठीक है, टॉरस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और पाइसेस इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इम्पोर्टेंट है, लियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर, और ये साइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पर्सन जानता है इसने इम्बैलेंस करा है। ये पर्सन अगर इसने आपने इस पर्सन को गिफ्ट दिया, कुछ दिया है, ये उन सब चीजों को सोच रहा है कि आप इसका वेट करते रहते थे, इतना कुछ इन्वेस्ट कर कर भी आप इसका इंतजार करते रहते थे कि ये कब आपको रिप्लाई करेगा, या ये कब आपको रिस्पॉन्स करेगा, या कब आपको ये टाइम देगा। ठीक है, ये पर्सन कुछ पास्ट का टाइम सोच रहा है। ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। इस पर्सन को एक मतलब इसके अंदर एक वो वाली एनर्जी, इसको अपॉलॉजी, इसको लगता है इसको आपसे अपॉलॉजी करनी चाहिए, ये आपको मिस करता है। ठीक है, इसकी लाइफ में आप जब आए, जब इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, काम था, कैरियर था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लाइफ में एक एंजॉय था, ट्रैवल था, लाइफ में बहुत कुछ था करने के लिए, जब आपको इतनी वैल्यू दे नहीं सका। ठीक है, जब आपको इतना टाइम दे नहीं सका, जब आप इसकी लाइफ में आए, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से गुजर रहा था, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी थे, लेकिन उसमें इसको बहुत बार इसको अपॉर्चुनिटी मिली अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, तो इसने वो अपॉर्चुनिटी अवेल करी। ठीक है, इस रिश्ते में क्या होता है क्या नहीं होता उस चीज को इसने सोचा नहीं। ठीक है, इसकी लाइफ में एक मतलब कि उस टाइम एक अपना ही एक जो उसको बहुत टाइम से चाहिए था, वो चीज इसको मिलना स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक तो उसको आपकी वैल्यू नहीं रही। ठीक है, जिसकी डिजायर थी ना, एक डिजायर लाइफ मिलना स्टार्ट हो गई, आपकी वैल्यू नहीं रही। इसकी जॉब लग गई या काम लग गया, या कोई बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा, एक डिजायर लाइफ इसको मिलना स्टार्ट हो गई, ये बिजी हो गया उस लाइफ में,
या ये बिजी हो गई उस लाइफ में, इसको ऐसा लगा एक दुनिया तो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, तो उसको क्या जरूरत है किसी एक इंसान की, इस एक इंसान के ऊपर स्टक रहने की, ठीक है। इसको उस टाइम बहुत कुछ मिल रहा था जो इसका बहुत टाइम से डिजायर रही थी, एक डिजायर लाइफ मिली इसको, ठीक है। आपके एंटर करने के बाद, आपकी लाइफ में इसके आने के बाद एक परफेक्शन से इसकी लाइफ में आ गई, ठीक है, ओके, एक परफेक्ट लाइफ इसने अपनी जिंदगी में देखी। हम्म, एक अवेकनिंग एनर्जी, आपके पर्सन एक अवेकन हो रहे हैं, आपके पर्सन को सब समझ आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन को एक बात समझ आ रही है कि आपके पर्सन ने जो यहाँ पर आपको समझने से या आपको चूज करने से मना कर दिया। एक मेजर चॉइसेस आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी, ठीक है, एक मेजर चॉइसेस से आपके पर्सन गुजरे थे, लेकिन आपके पर्सन एक उस टाइम को सोचते हैं, तो आपके पार्टनर को उस टाइम लगा था कि आपके पर्सन जो चूज कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सन रहेगा, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या वो एक लॉन्ग टर्म लाइफ रहेगी। लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर मेजर चॉइसेस थे आपके पर्सन का, एक आपके पर्सन की मतलब कि आपके पर्सन को आपको चूज करना चाहिए था, आप इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे, आप एक लाइफ का वो अपॉर्चुनिटी थी जो इस पर्सन को अवेल करनी चाहिए थी। आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि आप इसको जज कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर डाउट कर सकते हैं, आप एक जज, एक मतलब एक आपका माइंड इस इंसान को जज कर सकता है इजीली। आप यहाँ पर किसी भी, क्योंकि आपका पहले एक जजमेंटल माइंड नहीं था, इस पर्सन का था, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, ये इंसान इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहता है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, ठीक है, एक स्ट्रेस आउट है, बहुत ओवरबर्डन हुआ हुआ है, समझ नहीं पा रहा कहाँ से स्टार्ट करे, क्या कहे, क्या बोले, किस चीज की क्लैरिटी दे, किस किस चीज को, किस किस चीज की वजाहत दे आपको, ठीक है। दूर बैठा हुआ है, काफी स्ट्रेस फील कर रहा है, काफी बर्डन फील कर रहा है आपको अप्रोच करने में, या आपको कुछ बताने में, आपको कुछ कहने में, आपको दोबारा अपनी लाइफ में वापस लाने में, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि एक अप्रोच थोड़ी सी कंफ्यूज वाली है, दूर से चीजों को अंडरस्टैंड करना या बहुत स्ट्रेस फील करना किसी भी तरीके का। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, मदर फिगर से किसी से क्लोज हो सकता है, यहाँ पर एक इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, ऑब्स्टिकल, सोलमेट, एक सोल काउंटर पार्ट वाली एनर्जी, एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। यहाँ पर ये इंसान आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, अब आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है, एक रीस्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कोई मदर फिगर के बारे में इस पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा हो सकता है, कुछ ना कुछ एक ओवर थिंकिंग करना या चीजों को अलाइन करने के लिए या चीजों को समझने के लिए, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके माइंड में सिर्फ आप नहीं है, कोई और भी इसकी लाइफ में या इसके माइंडसेट में इश्यूज रहते हैं, फैमिली को लेकर और आगे पीछे चीजों को लेकर इसके माइंड में इश्यूज क्रिएट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपकी तरफ मूवमेंट करने से पहले एक फैमिली की एक रजामंदी भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई यहाँ पे फैमिली को लेकर ये पर्सन सोच रहा है इस रिश्ते में आप हील करने से पहले या इस रिश्ते में आपको कुछ ऑफर करने से पहले, अगर लेट हो भी रहा है तो यहाँ पर फैमिली की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आपकी तरफ अप्रोच करने से पहले एक कंटिन्यूसली ये पर्सन सोच रहा है इसको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है, किस तरीके से इस रिश्ते को डील करना चाहिए, क्या करे इस वक्त राइट नाउ ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, आप दोनों एक बैलेंस हो चुके हैं, कॉन्फिडेंस आ चुका है, काफी एनर्जेटिक आप दोनों की एक पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो। अब ये जो कनेक्शन रहेगा काफी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और एक फ्रेंडली, एक फन आप लोग करेंगे, एक चार्मिंग सी एनर्जी रहेगी आप लोग के रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट, मतलब कि एक बिना कुछ सोचे समझे स्टार्ट लेना पड़ेगा, आगे पीछे क्या होगा इतना कुछ सोचा नहीं जाए तो ज्यादा इजी होगा आप लोग का स्टार्ट लेना, लेकिन आप जितना सोचना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग से गुजर सकते हैं, अगर आप लोग के माइंड में बहुत ज्यादा थॉट से गुजरेंगे तो चीजें बहुत डिफिकल्ट हो सकती हैं। आप अगर सोचो से गुजरेंगे तो आसान नहीं रहेगा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना या कुछ स्टार्ट करना, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है? आपके पर्सन एक
मेरी नजर में तो ये पर्सन आपको एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यू, एक आपकी कंप्लीट आपकी वैल्यू समझकर आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर रहा है। आपके यूनिवर्स आपको इस इंसान को ऐसे देने ही नहीं चाहते थे, ये आपकी डिसरिस्पेक्ट करे या आपकी वैल्यू ना करे या आपको अंडरस्टैंड ना करे, क्योंकि यूनिवर्स जानते थे आप जो हैं इस इंसान को वैसा होना पड़ेगा, या तो ये आपको मिलता फिर या तो ये नहीं मिलता। ओके, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, यहाँ पर आपको अफर्मेशन करनी चाहिए ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर अपने विजडम को सुने, लिसन टू योर विजडम, ठीक है। आप अपने विजडम को सुने, आपको विजडम यहाँ पर आपका जो एक हायर नॉलेज है वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहा है, विजडम को सुने। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस कनेक्शन पे, ठीक है, बहुत ज्यादा वर्क करा है। आप यहाँ पर जैसे कि बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप जो भी आप कर सकें बर्ड्स के लिए, ठीक है। हीलिंग वाटर, यहाँ पर वाटर ज्यादा पिए, पानी एक हीलिंग करता है, एक हिस्सा है हीलिंग का, ठीक है। अर्थ मैजिक, यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप अर्थ साइन हो सकते हैं। ये पर्सन गिव इन टू योर पेशेंट, अपने पैशन को ज्यादा आप यहाँ पर अभी इस वक्त फॉलो करें, ना कि इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर हार्ट, फॉर हीलिंग द हार्ट, ठीक है। आपको अपने अपने हार्ट हीलिंग पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा सैडनेस रही है, आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया है, इस इंसान ने बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन करा है, पेन दिया है, तकलीफ दी है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है। मेडिटेट करें क्रिएटिविटी करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एयर मैजिक, ठीक है। आप बहुत ज्यादा आप खो जाते हैं, सोचों में रहते हैं। आप लर्निंग फ्रॉम योर लाइफ, आपका लाइफ लेसन था, आपको लर्निंग करनी थी, इसी तरीके से आपको कुछ सीखना था अपनी लाइफ में। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पास्ट जो हो गया उसको मत सोचें, आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। आपने जो सीखना था वो सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। पास्ट की सैडनेस में नहीं रहें, पास्ट में जो कुछ हो गया उससे हील करें, अपने आप को पीस की तरफ लेकर आए। ये बार बार ये मत सोचें पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखें, किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती, ठीक है। और ऐसे ही पास्ट में जो हो गया वहां पर आपकी लाइफ रुक नहीं सकती। आपको अगर कुछ चाहिए न्यू, एक न्यू थ्रिल, न्यू लाइफ, तो आपको खुद इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपनी लाइफ में कुछ न्यू एडवेंचर को मैनिफेस्ट करने के लिए। एक लाइफ बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरी है, ठीक है। तो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड होता है। हमारी लाइफ कहाँ जाने वाली है ये हम भी नहीं जानते, हम करने क्या वाले हैं ये हम भी नहीं जानते। हाँ, कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में लर्निंग के लिए आती है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, ठीक है। हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और हमें सही और गलत की पहचान दिलाने के लिए। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आपको एक बेहतर इंसान बनकर आपको वो एक प्रमोट कर कर जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम बच्चों को, किड्स को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, वो प्रमोट होते हैं। जब उनका जो एक केजी का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा कम हार्ड होता है, फिर जब वो एक 1 में जाते हैं, 2 में जाते हैं, तो उनका एक एग्जाम में, मतलब कि उनका जो एग्जाम पेपर होता है वो एक लेवल के हिसाब से मुश्किल होता जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ होती है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं आगे, हम जब हम बड़े होते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, तो हमारी मेंटल ग्रोथ, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी जरूरत होती है। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें प्रमोट करने के लिए आती हैं, ग्रोथ के लिए आती हैं, पॉजिटिव व्यू देने के लिए आती हैं, ठीक है। हर तरीके की सिचुएशन में हमें कैसे सर्वाइव करना है ये चीजें सिखा के जाती हैं। या आप क्या दे सकते हो उस दुनिया को, क्या लर्निंग आपकी रही है, आप क्या किसी को सिखा सकते हो, ये भी आपको सिखाने के लिए आती है। आप खुद कुछ लोग ऐसे होते हैं, खुद फेस कर लेते हैं, वो अगले इंसान को एडवाइस ऐसी देते हैं कि यार ऐसा मत करना, ये चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लमिस्टिक बन जाएगी, ये चीज तुम्हारे आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरीके की प्रॉब्लम फेस मत करो। कुछ लोग एक टीचर और एक मेंटोर भी बनते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।